हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो बहुत दिन हो गए हैं, मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई हूँ, कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। और जैसा मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में अपने कि मैं इन लॉज़ के यहाँ गई थी, तो वहाँ से जो मैं सामान लाती हूँ वो मैं यहाँ पर रख रही हूँ। उसी दिन का नेक्स्ट डे का है ये शूट, मैंने थोड़ा सा किया है। तो ये शाम से मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ये राइस निकाल लिया है ड्रम में। तो ये स्टील का ये ड्रम रहता है मेरे पास, उसी में मैंने ये राइस निकाल लिया है। पूरा एक बैग होता है बड़ा सा, जिसमें कि 30 किलो चावल आता है, जो मेरा पूरा साल भर चल जाता है। एक साल से ज़्यादा ही चल जाता है। तो एक ड्रम में, बड़े ड्रम में मैंने भर दिया था, और 3 यहाँ छोटे छोटे स्टील के डिब्बे हैं, उसमें मैंने निकाल दिया है। और इसको मैं ऊपर रख देती हूँ, जो छोटे वाले हैं कंटेनर स्टील के, और बड़ा वाला है वो मैं इधर साइड में रख दूँगी। तो बस उसी काम में मैं लगी हुई थी। और आने के बाद ना घर इतना ज़्यादा गंदा हो गया था। कितना भी आप बंद करके जाते हैं ना, फिर भी घर गंदा हो जाता है। तो उसमें साफ़ सफाई में मैं लगी रही 2-3 दिन, और बस इसी तरह से दिन निकल गए और शूट नहीं किया, कुछ आलस में भी रह गई। आज मैंने सोचा कि एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ चना भी निकाल दिया है मैंने, काले चने जो थे। और ये जीरा है, तो जीरा भी पूरा साल के लिए है, ये ज़्यादा ही चल जाएगा, 2 लोगों में इतना नहीं खर्च होता है। तो इसको भी मैंने रख दिया है। और इसके बाद ये मैंने सारे जो किचन के डस्टर थे वो इसको वॉश किए हैं, तो ये सूख गए थे, इसे भी अपनी जगह पे लगा देती हूँ। इसके बाद यहाँ छोटी सी एक क्लिप मैंने ली है। मेरी ना जो मशीन है, सिलाई मशीन, वो ख़राब पड़ी है। मैं कई बार ना कुछ ज़रूरत होती है सिलने की, वैसे मुझे आती है थोड़ी बहुत सिलाई, तो वही ठीक कराने के लिए हम लोग निकल गए थे, मैं और मेरा बेटा। और अब मैं आपको नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। तो मैं यहाँ पर उठकर आ गई हूँ, बच्चे सो रहे थे इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, एसी चलता है। तो और आ गई हूँ किचन में। तो अपना डेली रूटीन का जो मेरा व्लॉग रहता है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उठकर सबसे पहले मैं नींबू पानी पीती हूँ यहाँ पर। और ये मैंने अलमीरा खोली है, एक ग्लास निकालूंगी इसमें। तो घर से बाहर कहीं भी जाने से ना थोड़ा सा रूटीन इधर उधर हो जाता है। आने के बाद बहुत सारे कपड़े हो गए थे धोने के लिए, वो धोए हैं। घर साफ़ सफाई की है, तो सारा मैंने ऑफ कैमरा ही किया था काम, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले कर लेती हूँ घर को, फिर उसके बाद ही शूट करूँगी अच्छे से। और देखिए यहाँ पर बन गया है मेरा नींबू पानी। तो चलिए पहले पानी पीती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ वीडियो में। तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो मिल्क वो बाहर ही रख जाता है, वो मैंने उठा लिया था। और यहाँ देखिए, ये सारे मैंने कपड़े सोफ़े पर फैला रखे थे। एक्चुअली ना रात में मुझे ऐसा लग रहा था कि बारिश या आंधी आने वाली है, तो ये सारे धुले हुए कपड़े थे, तो मैंने उठाकर यहाँ पर डाल दिए थे, क्योंकि ये सूखे नहीं थे पूरे अच्छे से। और अभी ये सुबह सूख गए हैं, तो मैं सारे फोल्ड करके इसे रख देती हूँ। और अभी तक चाय यहाँ मेरी सुबह की नहीं बनी थी। मैंने कपड़े पहले फ़ोल्ड कर दिए हैं, क्योंकि सोफ़े पर पड़े हुए अच्छे नहीं लगते हैं, कोई भी आ जाए तो देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा पहले उसे फ़ोल्ड कर देती हूँ। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ अपनी अदरक वाली चाय। तो चाय पहले पीऊँगी, उसके बाद ही फिर कुछ और काम करूँगी। चाय जब तक बन रही है, यहाँ मैं फ्रीज़र से मलाई निकाल कर बाहर रख देती हूँ नॉर्मल टेम्परेचर पर। इसका मैं बनाऊँगी मक्खन और घी, क्योंकि ये देखिए पूरा भर चुका है। इसको निकाल दिया था मैंने, और तब तक यहाँ चाय भी रेडी हो गई है। ये दही जमाने के लिए थोड़ा सा मिल्क मैंने गरम किया है। तो चाय यहाँ बन गई है, और एक ही कप आपको दिख रहा होगा। दीदी अभी कहीं गई हुई हैं 1 दिन के लिए,
तो वो नहीं है घर पर, कुछ ऑफिशियल टूर है उनका, तो वो गई हुई हैं। और बस यहाँ देखिए मैंने दही भी जमा दिया है। आज मेरी जो हाउस हेल्प है वो भी जल्दी आ गई है, तो काम आज जल्दी हो जाएगा सारा। बर्तन कर रही थी और मैं यहाँ पर चाय पीऊँगी बैठकर। तो यहाँ आपने कुछ नोटिस किया, ये बोर्ड रखे हुए हैं वुडन, इसके टीवी स्टैंड के पीछे, और टीवी भी निकाल कर मैंने सोफ़े पर रखा हुआ है। तो जो मैंने बताया था आपको पहले कि टीवी पैनल बनवाना है, उसी के लिए सारा सामान आ गया है। और देखिए अभी कब बनता है, तो सारा सामान तो वो रख के चला गया है। 1-2 दिन में काम स्टार्ट हो जाएगा, तो जैसा भी बनेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ देखिए मैं बालकनी इससे बोल रही थी कि अच्छे से साफ़ कर दो इसको पूरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी आने के बाद। ये नेक्स्ट डे का है व्लॉग यहाँ पर। तो मैंने वैसे काफ़ी कुछ कर दिया था, फिर इससे मैंने करवाया है यहाँ पर पूरा अच्छे से बालकनी को धुलवाया है। तो वो तो अपना सारा काम कर गई थी, फिर इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ और अब बनेगा मेरा नाश्ता जो सुबह का। उसके पहले मैंने यहाँ पर देखा है कि चिमनी भी गंदी थी बहुत ज़्यादा, तो इसको भी क्लीन कर दिया है। अभी ऊपर से ही किया है, पूरा खोल कर नहीं किया है। इसकी प्लेट्स भी निकाल कर क्लीन करनी थी, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं था, तो बाद में करूँगी। और अब बना रही हूँ मैं यहाँ पर मूंग दाल का चीला। और ये जो धुली हुई मूंग की दाल है उसको मैंने सोख कर दिया था पानी में, सुबह उठकर ही कर दिया था। तो 2 से ढाई घंटे हो गए थे चाय बनने के बाद। और बस यहाँ पर पेस्ट बना लूँगी। और यहाँ मैं मिक्सर चला रही थी, तो मुझे याद आया दरवाज़ा खुला हुआ था, बच्चे भी सो रहे थे, तो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि उसकी आवाज़ से फिर वो अभी जाग जाते। और ये देखिए मैंने यहाँ पीस लिया है, इसको निकाल लिया है। और जैसा कि पता है आप लोगों को कि चीला मैं बहुत बनाती हूँ, नाश्ते में कई तरह के चीले बनाती हूँ, सबको पसंद भी है घर में और हेल्दी भी रहता है। और साथ ही आज मैं यहाँ पर सिवैयाँ बनाऊँगी, तो मैंने सुबह ही ये काम सारा कर लिया है। तो बेटे को खाने का मन था सिवैयाँ, मीठी वाली जो होती हैं, तो वही मैंने हल्का सा इसे भूना है। रोस्टेड थी वैसे, लेकिन फिर भी मैंने इसको थोड़ा सा घी डालकर रोस्ट कर लिया था थोड़ी देर। और बस यहाँ पर मिल्क डाल दिया, तो ये पकती रहेगी। ये है दाल, मूंग की दाल। और इधर ये मलाई भी निकाल के रखी है, जिसका भी बनाऊंगी मैं मक्खन, इसके बाद घी। और बाहर मौसम हो रहा है बहुत ही अच्छा, ऐसा लग रहा है बारिश आने वाली है, पर आंधी ना आए, बस आंधी भी आ सकती है। वाह। और यहाँ पर ना कुछ कपड़े और पड़े हुए थे बाहर, जो कि मैं हाथों से धोती हूँ। इसको मैं मशीन में नहीं डालती हूँ। कई ऐसे कपड़े हैं जिनको मैं हाथों से ही धोती हूँ, क्योंकि ये मशीन में ख़राब हो जाते हैं, तो वही मैंने उठाकर अंदर डाल लिए हैं। लग रहा था कि कहीं बारिश ना हो जाए, तो फिर से मैंने यहाँ सोफ़े पर ही डाल लिए है। वैसे एक स्टैंड लेना है मुझे कपड़ों का, तो वो अच्छा रहता है, तुरंत ही पूरा का पूरा उठा लीजिए उसको, जब भी लगे कि बारिश या आंधी आने वाली है, तो वो मुझे लेना है। बस यहाँ देखिए बच्चों के कपड़े हैं, बेटे के थे, तो इसे भी मैं रख देती हूँ जगह पर जाकर। और तब तक यहाँ पर ये सेवइयाँ जो मैंने रखी हुई थी, खीर बना रही हूँ, तो इसका मिल्क भी थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। और इसमें मैं शुगर नहीं मिलाऊंगी, कोई भी जैगरी पाउडर नहीं मिलाऊंगी। तो फिर मीठा करने के लिए मैं यहाँ पर क्या मिलाने वाली हूँ आपको बताती हूँ। ये देखिए मेरे पास खजूर रखे हुए थे, तो मैंने सोचा इसका कुछ यूज़ भी हो जाएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पुराने हो जाएंगे रखे हुए। तो इसको मैंने क्या किया है, पानी में सोक कर दिया है थोड़ी देर, अच्छे से पहले से वॉश किया है, क्योंकि एक थिन लेयर होती है ऊपर, वो हटा दी है, और पानी में थोड़ी देर के लिए सोक कर दिया था। और अब मैंने किया है इसमें मिक्सर जार में थोड़ा सा मिल्क डालकर इसको ग्राइंड कर लिया है, पेस्ट बना लिया अच्छे से। और बस यही ये इसमें डाल दिया है मैंने। जो सेवइयाँ बना रही हूँ बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है और हेल्दी भी हो जाती है। तो बिल्कुल भी इसमें एक दाना भी शुगर का मैंने नहीं डाला है। खजूर तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा मीठा होता है। और बस यहाँ पूरा तरह से ये तैयार हो गई थी, तब मैंने निकाल लिया है दूसरे बर्तन में। और अब मैं आपके साथ एक और बहुत ही अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ बना रही हूँ जो पंचमेल दाल होती है वो। और यहाँ मैंने कुछ दाल ले ली थी, जो भी मुझे लग रही थी सामने है सब ले ली थी मैंने सारी दालें। अरहर की दाल थी, चना दाल थी, मसूर दाल थी, इसमें मूंग दाल थी, उड़द की दाल थी और मसूर की, दोनों तरह की दाल मैंने ली है। थोड़ी थोड़ी ली है क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा नहीं ली है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्वांटिटी इसकी बढ़ जाएगी। और साथ ही यहाँ पर मैं प्याज कट कर रही हूँ, जो कि मैं
चीले की फिलिंग बनाऊंगी पनीर की, उसके लिए मैंने यहाँ पर प्याज कट करी है, तो थोड़ा सा इसे भून लेना है। देसी घी डालकर मैंने उसे हल्का सा भून लिया है। और ये पनीर रखा हुआ था तो बच्चों का मन कर रहा था कि जो स्टफ़ करके चीला बनता है, बेटी बोल रही थी जो शादियों में मिलता है ना वही चीला खाना है, उसे बहुत पसंद है। वो थोड़ा सा थिक होता है, छोटा छोटा होता है साइज़ में, और जो कि इमली की चटनी और ग्रीन चटनी के साथ खाते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है वो। तो यहाँ पर पनीर की फिलिंग मैंने तैयार कर ली थी, सिंपल बिल्कुल। उसमें काली मिर्ची का पाउडर, सॉल्ट और बस हल्की सी प्याज डाली है और कुछ भी नहीं था। साथ ही यहाँ पर मैं चटनी भी बना रही हूँ, तो थोड़ी सी मेरे पास हरा धनिया भी रखा हुआ था यहाँ पर, और टमाटर है, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, ये सब कुछ पीस कर एक चटनी भी तैयार कर लूँगी। तो यहाँ मैंने ब्लैक सॉल्ट डाला है, जीरा डाला है, कच्चा जीरा इसमें डाला है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट लगता है। लेकिन क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए, नहीं तो ये कड़वी हो जाएगी चटनी। साथ ही थोड़ी सी शुगर भी डालती हूँ इसमें, लेकिन इसका कलर ना आज इतना अच्छा नहीं आया क्योंकि धनिया बहुत कम थी मेरे पास, इसलिए ये ऐसा लग रहा है जैसे मेहंदी हो, पर टेस्ट में बहुत ही अच्छी बनी थी। और बस अभी इतना काम करते करते मुझे लग गई थी प्यास, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जो सुबह के काम होते हैं मेरे अभी सारे हो गए, साफ़ सफाई भी हो गई है, हेल्पर थोड़ी जल्दी आ गई थी आज, तो काम जल्दी हो गया है। ब्रेकफास्ट की तैयारी हो गई है और कपड़े वगैरह मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं, सारी साफ़ सफाई हो गई है, डस्टिंग हो गई है, सब कुछ काम आज जल्दी हो गया है। और टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, जैसा पता है आप लोगों को, बहुत ही गर्मी हो रही है, तो पानी पी लेती हूँ मैं। इसके बाद बनाऊंगी मूंग दाल का चीला। तो मूंग दाल का चीला आज मैं धुली हुई मूंग दाल का चीला बना रही हूँ। ज़्यादातर मैं हरी मूंग का बनाती हूँ, पर आज मैं जो येलो है धुली हुई दाल होती है ना, उसका चीला बना रही हूँ। साथ में चटनी भी है। तो बच्चे भी सो रहे हैं, उनको भी मैं उठा देती हूँ, उसके बाद मैं चीला बनाऊंगी। पानी मैंने पी लिया है, तो चलिए अब किचन में चलती हूँ और मूंग दाल का चीला बना लेती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद नहाऊंगी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। आ गई हूँ किचन में, और ये मूंग दाल का बैटर रखा हुआ, टाइम हो गया है, आधा घंटा हो गया होगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और इसमें अभी सॉल्ट भी मुझे मिक्स करना है। और पीसते टाइम मैं इसमें थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च भी डालती हूँ, और कुछ भी नहीं। तो अभी मैं रख गई थी, इसके बाद मुझे याद आया कि इनको भी दाना पानी देना है। मैं कहीं भी चली जाती हूँ ना घर से, सबसे ज़्यादा मुझे इन्हीं की चिंता होती है, इनको मैं मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा। कहीं भी जाती हूँ और मुझे लगता है ये भी करते होंगे, मुझे ज़रूर ढूंढते होंगे कि वो कहाँ गायब हो गई। तो मैंने रख दिया था उनका दाना पानी, और बस आ गई हूँ किचन में। तो चलिए अपना भी बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट। तो बेटे को मैं चीला देकर आ गई हूँ। चलिए और बना लेती हूँ अपने लिए भी और बेटी के लिए भी। लो जिया, ये लो।
तो ये रही मेरी आज की ब्रेकफास्ट प्लेट, जिसमें है स्टफ्ड मूंग दाल का चीला, साथ में है धनिया टमाटर की चटनी। तो चलिए मैं अपना भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो नाश्ता मेरा हो गया था, इसके बाद फिर से किचन में आ गई हूँ और लग गई हूँ अपने और आगे के कामों में। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं मलाई से मक्खन, जो कि मैंने सुबह ही निकाल दी थी। नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया है ये। गर्मियों में ना थोड़ा सा ये मेल्ट होने लगता है कई बार, बहुत ज़्यादा ना निकलने में टाइम लेता है मक्खन। तो ऐसा ही हो रहा था आज भी। इसमें मैंने फिर थोड़ी सी आइस मिलाई है और ये ठंडा पानी डाला है, फिर इसका मक्खन निकला है। तो इसे गर्म कर लूँगी निकाल कर। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा मक्खन अब निकल गया है इसका। मक्खन रेडी हो गया था, कढ़ाई में निकाल लिया है। और इसके बाद जो मैं फेशियल करती हूँ हमेशा ही, वही कर रही हूँ। हाथों में लगा होता है तो उसको फेस पर लगा लेती हूँ। तो थोड़ी देर लगाकर छोड़ देती हूँ, इसके बाद फिर वॉश कर लूँगी। तो यहाँ घी बनने के लिए मैंने गैस पर इसे रख दी थी कढ़ाई। और ये जो मैं बर्ड्स का फूड मंगाती हूँ, इसमें मल्टी ग्रेन्स होते हैं, कई तरह के ग्रेन होते हैं इसमें। ज़्यादातर फॉक्सटेल जो मिलेट होता है वो होता है, वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं स्पैरोज़, जैसा मैंने बताया था आपको। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ, ख़त्म हो गया था इनका। 1-1.5 महीना चलता है, तो मैं मंगवा लेती हूँ और एक डिब्बे में निकाल कर और वहीं बालकनी में रख लेती हूँ। तो इसे इनके जो फीडर हैं उसमें भर दूँगी, खाली हो गया था वो। तो यहाँ मैंने जैसे ही इनके फीडर में भरा, ये देखिए कितनी सारी बर्ड्स आ गई हैं खाने के लिए तुरंत ही। तो आज के लंच में मैं क्या बनाने वाली हूँ, आपके साथ पूरी रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये जो मैंने दाल ली थी, इसमें 4-5 तरह की दाल है। इसे प्रेशर कुक कर लेती हूँ यहाँ पर। पानी डाल दिया कुकर में मैंने रख कर इसे, और हल्दी, नमक, टमाटर पेस्ट डाला है, लहसुन डाली है 3-4 कली, और खड़े गरम मसाले डाले हैं, सॉल्ट डाला है। तो इसे कुक कर लेना है। साथ ही दालचीनी और तेज़पत्ता डाला है। तो आज बन रही है बाफला बाटी, जो कि इस दाल के साथ में खाई जाती है। तो दाल को तो मैंने चढ़ाकर स्लो कर इसे मैं रख दिया था, बेटी को बोल दिया था कि इसे बंद कर दे। और मैं आ गई हूँ, देखिए कहाँ पर। मुझे एक्चुअली ना बहुत दिनों से ये पेंडिंग था, मेरा शूज़ लेने थे, क्योंकि मैं वॉक नहीं कर पा रही, मेरे पास शूज़ नहीं थे, पुराने हो गए थे काफ़ी वो तो मैंने हटा दिए थे। और ये देखिए, इसमें से बताइएगा कि आपको कौन से अच्छे लग रहे हैं। तो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि मैंने कौन से लिए हैं। कई तरह के देखे थे, बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, और मैंने इसी में से लिए थे। तो कौन से लिए होंगे गेस करिएगा। बस फिर मैं आ गई हूँ घर पर। तो बाटी बनानी थी मुझे, उसकी रेसिपी आपको देती हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गेहूँ का आटा लिया है, 2 कप के करीब मैंने आटा लिया होगा, और उसमें सूजी मिलाई है। तो आधी कटोरी लगभग इसमें सूजी पड़ जाएगी, अंदाज से ही मैं डालती हूँ। सॉल्ट डाला है इसमें, अजवाइन डाली है 1 चम्मच, और जीरा डाला है। इसके बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी डाला है। तो इसमें सूजी है, इसलिए पानी थोड़ा गर्म होना चाहिए, तभी ये सूजी फूलेगी और अच्छा आटा गूंद के तैयार होगा। इसके बाद मैंने घी डाला है मोइन के लिए। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1 बड़ा चम्मच घी इसमें डाल सकते हैं। और चुटकी भर इसमें मीठा सोडा, यानी कि खाने का जो सोडा होता है, वो डाला है। और बस इसको आटा लगा लेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है और बहुत ज़्यादा इसको गीला भी नहीं रखना है। जैसा हम पराठे के लिए बनाते हैं उस तरह का आटा यहाँ पर गूंद लेना है।
गीला नहीं करना है लेकिन थोड़ा सा टाइट ही रखना है, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं। और इसे गूंद कर रख दिया है मैंने 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक यहाँ दाल के लिए भी तैयारी कर लेती हूँ, तड़के के लिए। तो प्याज मैंने कट कर लिया है। दाल यहाँ देखिए बॉईल हो गई है, तो मैं चली गई थी शूज़ लेने और बेटी को मैंने कॉल करके बोल दिया था, मुझे अंदाज़ा था कि कब तक पक जाएगी, तो उसने गैस को ऑफ़ कर दिया था। और यहाँ वही छोटी सी कढ़ाई मैंने चढ़ाई है, इसमें देसी घी डाला है, जीरा, और इसमें गरम मसाले डाल सकते हैं, खड़े गरम मसाले। तो यहाँ टाइम बहुत हो गया था लंच का, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और यहाँ ये प्याज भुनने के बाद थोड़ा सा ऊपर से मैंने अदरक भी घिस कर डाल दिया है, साथ ही लहसुन भी है उसमें। और दाल को बॉईल करते टाइम भी लहसुन डाला है, तो उसी हिसाब से लहसुन पड़ेगा। और ये ड्राई रेड चिली है, तो इसको निकाल लेती हूँ पैकेट से कंटेनर में। तो 2 मैंने इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि मेरे पास ना हरी मिर्ची नहीं थी। सुबह मैंने जो चटनी बनाई थी उसी में वो यूज़ हो गई थी, तो नहीं थी, इसलिए मैंने 2 इसमें ये ड्राई वाली रेड चिली डाल दी है। बस इसे भून लेना है, साथ ही साथ यहाँ क्लीनिंग भी हो रही है किचन की। तो बाफले बाटी का आटा मैंने लगा दिया, उसको 10 मिनट में रखूंगी, तब तक मैं दाल में तड़का लगा देती हूँ। दाल में वही प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्ची पड़ेगी, उसमें थोड़ी सी मैंने ड्राई रेड चिली भी डाली है, तो उसको तड़का लगा देती हूँ। और तब तक आटा भी तैयार हो जाएगा। 10 मिनट उसको गूंद के मैंने रख दिया है। इसके बाद उसको स्टीम करना होगा और फिर फ्राई कर सकते हैं। तो फ्राई में क्या है, शैलो फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं, जैसा भी आपका मन है। तो प्याज यहाँ भुनने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है ये पाउडर, जो कश्मीरी रेड चिली पाउडर होता है, वो डाला है। और इसमें कोई भी और मसाले पड़ सकते हैं, गरम मसाला डाल सकते हैं, मैं मसाले थोड़े कम ही डालती हूँ। तो दाल तो यहाँ रेडी हो गई है, तड़का लगा दिया है। तो चलिए अब बाफला बाटी जो होती है वो बना लेती हूँ। आटा रखे हुए 20 मिनट यहाँ हो गए हैं। इसे एक बार फिर से अच्छे से गूँध लेना है। और इसको ना 4 बड़े बड़े ये बॉल में निकाल लिया है मैंने, 4 पोर्शन कर लिए हैं इसके। तो इसे बेल लेना है, एक बड़ी सी थिक रोटी बना लेनी है, जितना आपका ये चकले का साइज़ हो उसके हिसाब से इसको बेल लेना है। और फिर ऊपर से इसमें थोड़ा सा घी लगाऊंगी और ज़रा सा जो सूखा आटा होता है वो लगाऊंगी। उससे क्या होता है कि लेयर्स बन जाती हैं इसमें, तो टेस्ट में अच्छा बनता है और अंदर से पक भी जाता है उसकी वजह से। और इस तरह से देखिए यहाँ पर फोल्ड कर लेना है और बीच से कट कर लेना है। तो एक जो पोर्शन लिया है उसमें 2 बॉल्स बन जाएंगी यहाँ पर छोटी छोटी। और बस इस तरह से इसे फोल्ड कर देना है और गोल गोल लोई जैसे बनाते हैं उस तरह से बना लेना, बंद कर देना उसको चारों तरफ से। और इसी तरह मैंने यहाँ पर सारे बेल लिए थे और सभी के बॉल्स बना ली है। साथ ही यहाँ मैं एक रायता भी बनाऊंगी। तो देखिए अब बाटी के लिए क्या करना है, यहाँ पर मैंने पानी चढ़ा रखा था स्टीम के लिए एक कढ़ाई में। तो बीच में कुछ भी आपको रख देना है, कोई भी बोल हो, कटोरी हो, घर में जो भी स्टैंड हो कोई, उसको रख देना है। और एक जाली रखी है, उस पर मैंने ये सारे जितने बनाए थे बाटी वो रख दी हैं। तो इसको स्टीम करना है अच्छे से 15 से 20 मिनट तक, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटी है और बड़ी है, तो इसे पकने में टाइम लगता है, स्टीम होने में टाइम लगता है। साथ ही यहाँ पर मैं बना रही हूँ रायता। तो ये वेजिटेबल रायता है, इसमें मैंने कैरेट ली है, प्याज है और ये खीरा है। तो सब कुछ इसमें दही में डाल दिया है। ऊपर से मैं इसमें बूंदी भी डालूँगी, थोड़ी सी अच्छी लगती है। तो इसके साथ में ये रायता बहुत अच्छा लगता है। और ब्लैक सॉल्ट है इसमें, और ये थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर है। ये बूंदी भी मैंने इसमें डाल दी है। तो रायता यहाँ तैयार हो गया है। और ये देखिए 20 मिनट हो गए थे, तो इसको मैंने खोल कर देखा है, चेक कर लेना है इसको नाइफ़ से कि ये क्लीन होकर आ रहा है, तो ये पक गया है। तो मुझे ऐसा लगा था कि अभी ये पूरी तरह से नहीं पका है, थोड़ा सा इसे और पकना चाहिए, तो मैंने रख दिया था उसे 5 मिनट के लिए। और ये देखिए जो मैंने खीर बनाई थी सुबह सुबह, तो ये सर्व कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर लंच की थाली लगा रही हूँ, हम तीनों की, मेरी और दोनों बच्चों की। दीदी नहीं है जैसा मैंने बताया था, रात तक वो आ जाएंगी, उनके लिए रख दूँगी फ्रिज में। और यहाँ देखिए थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं ऊपर। फ्राई करने के लिए मैंने घी निकाल लिया है कढ़ाई में। तो जब तक घी गर्म हो रहा था, मुझे यहाँ लगा कि बर्ड्स की बहुत आवाज़ आ रही थी, पानी इसमें ख़त्म हो गया था, तो इसे मैंने डाल दिया है। तो ये मेरा बीच बीच में सारे दिन चलता रहता है। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने कट किया था इसको और फ्राई कर रही हूँ। तो ये
क्लिप ना इसके पहले की मिस हो गई है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। जो मैंने पहले बाटी निकाल ली थी ना, वो मैंने फ्राई करके देखी है तो बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट बनी है। और यहाँ ये अच्छे से स्टीम हो गया है, निकाल लिया है, कट किया है, तो देखिए इसमें लेयर्स हो गई हैं। तो इसी तरह से ये पकना चाहिए, बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट था अंदर से और फ्राई करने के बाद ऊपर से क्रिस्पी हो जाता है। बहुत ही टेस्टी बनी थी बाटी सच में। तो आपको ना ये ट्राई करनी चाहिए रेसिपी, जो अच्छी बनती है वो मैं आपको बोलती हूँ कई बार कि आप भी ट्राई करिएगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ना रोज़ रोज़ नहीं बनती हैं। डेली में तो मैं भी नहीं बनाती हूँ, कभी कभी टाइम आता है साल में 2-3 बार, 2-3 बार भी नहीं, कभी एक ही बार आता है। तो बच्चे थे घर में तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। तो ये लग गई आज की लंच की थाली, जिसमें है बाफला बाटी, सेवइयाँ हैं खजूर वाली, और ये है दाल, मिक्स्ड दाल है, साथ में सैलेड है और रायता है। दाल बाटी चूरमा। जी खाओ दाल बाटी, अच्छा लगेगा। तो मैंने भी अपनी थाली यहाँ लंच की लगा ली थी और इन्जॉय किया हम सभी ने बाफला बाटी दाल के साथ में। और बस इसी तरह से निकला आज का दिन, बहुत ही अच्छा रहा, बिजी रही सारे दिन। तो चलिए, आपको ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको जल्दी ही। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा कि मेरा जो टीवी पैनल है वो कैसा बना है, आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी। तो चलिए चलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू।